हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा का डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फाइन। तो डिटर्मिनेंट किसी भी चीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस स्पेसिफिक चीज को एक्चुअली डिटरमाइन करता है, उस स्पेसिफिक चीज के नेचर को बताता है। ओके। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का हमें निकालना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस मैट्रिक्स को लेकर के जो कि हमें बताता है कि वो मैट्रिक्स का नेचर कैसा है। ओके। हम लोग डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। हम लोग कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। फाइन ना। उसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा था कि टोटल नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक्स का और टोटल नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स का अगर सेम है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, 1x1 मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, 2x2, 3x3, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर हम कहें कोई मैट्रिक्स 3x2 है, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया, वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाया। ठीक है ना। तो हम लोग जो डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ओके फाइन। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका यूज क्या है। फाइन ना। इस डिटर्मिनेंट की हमें क्यों जरूरत है पढ़ने की। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है। फाइन। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो एक नंबर है। वो नंबर हमें बताता है कि मैट्रिक्स जो है उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं। मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसे जानने के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट जानना जरूरी होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट जो होता है जिसे कि हम लोग डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, या तो दो लाइन के बीच में हम लोग लिख देते हैं मैट्रिक्स का नाम। सपोज मैट्रिक्स इज ए। ओके। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच, जो कि मॉड्यूलस का भी साइन होता है, या तो हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारा जीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ही मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। वन ऑफ द यूज जो है डिटर्मिनेंट का वो ये फाइंड आउट करना होता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली प्रॉपर्टी है हमारे मैट्रिक्स की। फाइन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट को हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पर हम लोग सभी तरह के मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 एंड हायर मैट्रिसेस को भी। फाइन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए है। तो 1x1 मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है उस मैट्रिक्स के वो सिर्फ 1 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है उस मैट्रिक्स के सिर्फ 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू आती है उतने एलिमेंट्स हमारे उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। तो 1x1 मैट्रिक्स में ओनली 1 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। उस मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक एलिमेंट से ही। ओके। और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फाइन। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ये हमारा 1x1 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट 1x1 मैट्रिक्स का एग्जैक्टली सेम नंबर ही होता है। यहाँ हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना होता है। ओके। तो अब बात आती है कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है कि ये जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साइन डिटर्मिनेंट का है, ये कोई मॉड्यूलस नहीं है। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है। ओके। चलिए अब बात आती है कि हमारे 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स का एक जनरल जो फॉर्म है वो क्या है, वो हमारा जो रहेगा एलिमेंट उसमें कितने रहेंगे पहले 2x2 मैट्रिक्स में। तो उसके लिए हम लोग 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है। मतलब टोटल 2 रोज रहेंगे और टोटल 2 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल 4 एलिमेंट रहेंगे और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ABCD नाम दे दिया है। ओके।
तो अब जब डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमारा एक मेथड है कि हम जो है इसे मूवमेंट दिखाते हैं इस फर्स्ट एलिमेंट से। फाइन, इस फर्स्ट एलिमेंट से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से डी की ओर, और फिर माइनस साइन लिख करके हम लोग सी से डी की ओर, सी से बी की ओर जा रहे हैं। मतलब हमने मूवमेंट को इस तरह से दिखाया है एलिमेंट्स में जाने का। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विथ नेगेटिव साइन हम लोग सी को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग मूवमेंट हमारी इस तरह से है, ठीक है, मतलब हम लोग मूवमेंट इस तरह से कर रहे हैं, और ये है 1 × 4, फिर माइनस यहाँ पर साइन है, यहाँ पर हमारा माइनस साइन के बाद में 3 × 2, मतलब 4 - 6 इज -2। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट निगेटिव है, तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है वो है -2। फाइन, सो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का हमारा ये मेथड होता है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो जो जनरल फॉर्म है 3x3 मैट्रिक्स का वो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, जी एच आई। ओके, तो ये हमने एक जनरल फॉर्म दे दिया। ये जनरल फॉर्म ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, टोटल 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट्स रहेंगे, और ये 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। फाइन, ओके, अब जब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम तीनों में से किसी भी रो को कंसीडर करें। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये आदत डाल लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट रो को ही कंसीडर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो को हमने अगर कंसीडर किया तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा ए है। फाइन, तो ए को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अगर मैंने ए को कंसीडर किया है तो ए जिस भी रो में आता है उस रो के सारे एलिमेंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगी। ए जिस भी कॉलम में आता है उसके सारे उस कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगी। तो बचेगा क्या, बचता है ये 4 एलिमेंट। अब इस 4 एलिमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सेम मूवमेंट दिखाने वाले हैं, और इस तरह से ए के साथ में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्म को, मतलब E × I - H × F को। फाइन, अब हमने क्या किया, हमने इस फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो को कंसीडर कर लिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट को कंसीडर करने वाले हैं फर्स्ट रो को, मतलब कि हम लोग बी को, मतलब कि हम लोग इस बी को कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, -b। क्यों, क्योंकि हमने इस फर्स्ट एलिमेंट को प्लस साइन दिया है, इस सेकेंड एलिमेंट को माइनस साइन दिया है, थर्ड एलिमेंट को प्लस साइन दिया है। ये हमारा मेथड है, ऑल्टरनेट साइन हम लोग देते हैं, प्लस माइनस प्लस। फाइन, तो ये हमारा -b हो गया। अब अगर मैंने -b को कंसीडर किया है, मतलब -b मतलब ये जो b है वो जिस भी रो में आता है उसके सारे एलिमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जिस भी कॉलम में आता है उसके सारे एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बचता क्या है, बचते हैं ये 4 एलिमेंट। इस 4 एलिमेंट में हम लोग सेम मूवमेंट करके दिखा देते हैं, मतलब d, राइट, d × I, देन माइनस हो गया यहाँ हमारा -g × h -g × f। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस सेकेंड एलिमेंट को भी कंसीडर कर लिए, तो हम लोग इस थर्ड एलिमेंट को कंसीडर करने वाले हैं। 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 3 ही एलिमेंट होंगे एक रो में। तो अब ये लास्ट है हमारा 3, प्लस हमने साइन दिया प्लस c। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे एलिमेंट्स और इन्हें कंसीडर नहीं करने वाले हैं, बचते हैं ये 4 एलिमेंट्स। तो हम लोग इस 4 एलिमेंट में क्या करने वाले हैं, d × h - g × e। तो ये जो है हमारा जनरल फॉर्म है हमारे डिटर्मिनेंट निकालने का, और इसका जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारा फाइनली एक नंबर रहेगा जो कि आंसर रहेगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं, और इसे हम लोगों ने इस फॉर्म में भी लिख दिया है। ओके, तो यहाँ हम देखने वाले हैं इस एग्जाम्पल को। फाइन, ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। अब हम लोग सेम मेथड अपनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट रो का मतलब है 6 1 1, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। ये एलिमेंट को हमने इसके ऊपर साइन प्लस लिख दिया, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये इस कॉलम को डिनोट कर रहा है। ओके,
तो 6 को अगर हमने कंसीडर किया तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कार्ड करने वाले हैं, इन्हें कंसीडर नहीं करने वाले हैं। बचते हैं ये 4 एलिमेंट, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। -2 इंटू 7, और इसके बाद ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद हम लोग लिखने वाले हैं 8 इंटू 5 को। ओके, सिमिलरली ओके फाइन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर ये साइन तो रहेगी हमारी, फाइन ना। अब हम क्या करने वाले हैं, -1 लिखने वाले हैं, राइट। अब हम लोग इस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इस रो में जितने एलिमेंट आते हैं, इस कॉलम में जितने एलिमेंट आते हैं, उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। बचते हैं ये 4 एलिमेंट। हम लोग इस तरह से मूवमेंट दिखाएंगे और फिर हम क्या करने वाले हैं, 4 इंटू 7, राइट, 4 इंटू 7, और फिर माइनस साइन के साथ हम लिखने वाले हैं 2 इंटू 5। ओके फाइन, नाउ ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस आखिरी एलिमेंट जो कि 1 बचता है, इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो +1 हमने लिख दिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस कॉलम और इस रो के सारे एलिमेंट्स को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। बचते हैं ये 4 एलिमेंट, तो इन 4 एलिमेंट्स में हम 4 इंटू 8 करने वाले हैं, माइनस साइन के बाद 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू ये क्या हो गया आपका -14, फाइन, -14 -40, फाइन, नाउ -1, और फिर 28 -10 +1 इंटू 32, माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपका 4, फाइन। ये आपका क्या हो गया, 6 इंटू -54, -1 इंटू आपका हो गया 18, और फिर +36। ओके, तो ये है 36, ये है 18 माइनस और 6 -54, तो ये आंसर आता है आपका -306। तो ये आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव है अगेन, तो -306 इज द आंसर। ओके, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना काफी लेंदी लगता है, तो उस केस में हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी चाहें तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और वो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग इस कंप्लीट मैट्रिक्स को 2 बार लिखते हैं। मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ABC, फिर है ये PQR XYZ। इस सेम मैट्रिक्स को हम लोग अगेन इन एलिमेंट्स को हम लोग लिखने वाले हैं। ओके फाइन, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स के इन एलिमेंट्स पर हम लोग ये एक डायगोनल लाइन हम लोग डाल रहे हैं। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं इस वेरी फर्स्ट एलिमेंट से जो कि A है, तो यहाँ से हम इन एलिमेंट्स को इस लाइन में डाल रहे हैं। ओके फाइन, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जहाँ से सेकेंड मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है, उस मैट्रिक्स से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली लाइन को डाल रहे हैं। उस लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स बेसिकली आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, AQZ एक लाइन पर आ रही है ना, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस साइन दिया, फिर BRX को मल्टीप्लाई किया, प्लस CPY को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन में जितने लाइंस आ रहे हैं, उसे हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखने वाले हैं, मतलब ARY विथ नेगेटिव साइन BPZ, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव साइन के साथ CQX, और इनको मल्टीप्लाई करके, इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो भी हमें फाइनली आंसर आएगा वो होता है डिटर्मिनेंट, फाइन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेम मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से भी। तो यहाँ पर हम लोग इस मैट्रिक्स को फिर से लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, 6 1 1, और फिर है ये आपका 4 -2 5। ओके, सो 4 -2 5, और फिर ये मैट्रिक्स है 2 8 7। ओके, तो हमने इन सभी चीजों को लिख लिया है यहाँ पर। तो हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर फिर से लिख लिया है, और अब हम लोग देखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालने वाले हैं। कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम लोगों ने लिख दिया है प्रॉपर्ली, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ करके, जिससे कि लाइन डालने में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगेन हम 6 1 1 लिख रहे हैं, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो टोटल हमें 9 एलिमेंट्स को 2 बार लिखना होगा। फाइन, अब क्या हम करने वाले हैं, अब हम लोग इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है फाइन। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन एलिमेंट्स को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमारा यही काम है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 6 इंटू -2 इंटू 7,
फिर प्लस साइन के साथ 1 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस साइन के साथ 1 इंटू 4 इंटू 8। अब माइनस साइन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस साइन 6 इंटू 5 इंटू 8। फिर है माइनस साइन के साथ 1 इंटू 4 इंटू 7, और माइनस साइन के साथ 1 इंटू -2 इंटू 2। अब इसका जो भी आंसर आएगा वही डिटर्मिनेंट है। तो वो क्या हो गया आपका 42, मतलब -84 प्लस 10 प्लस 32 माइनस ये क्या हो गया आपका 30 इंटू 8 -240, देन -28 और माइनस माइनस प्लस 4। ओके, ये क्या हो गया आपका -240 में -84, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, दैट मीन्स -352, मतलब ये हो गया -352, और फिर प्लस ये 42 प्लस 4 मतलब कि 46, और ये क्या हो गया आपका 6 माइनस, सो -306, फाइन ना, ये आपका -306। सो सेम आंसर आपको इस शॉर्टकट मेथड से भी निकल गया है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप शॉर्टकट मेथड यूज करें या फिर आप इस नॉर्मल मेथड को यूज करें, फाइन। अब हम देखने वाले हैं कि 4x4 मैट्रिक्स या फिर हायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जनरल फॉर्म लिखने वाली हूँ 4x4 मैट्रिक्स का। तो ये मेरा जनरल फॉर्म तैयार हो गया 4x4 मैट्रिक्स का। अब इसका मुझे जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो मेथड एग्जैक्टली सेम है जो कि 3x3 मैट्रिक्स का था। यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स पर प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट साइन दे दिए हैं, और हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट रो को कंसिडर करना है। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए, फाइन। ए को अगर मैंने कंसिडर किया तो इस फर्स्ट रो पर जितने भी एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट कॉलम पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें मैं कंसिडर नहीं करूंगी, बचते हैं ये 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, फाइन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस एलिमेंट को जब हमने कंसिडर किया तो ये 3x3 मैट्रिक्स का बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है इस ए से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इस बी को, मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को। तो जब हम लोग बी को कंसिडर करेंगे तो हमें माइनस साइन डालना रहेगा, फाइन ना, क्योंकि बी के साथ में माइनस साइन है। जब हमने बी को कंसिडर किया तो इस रो पर जितने भी एलिमेंट्स हैं और इस सेकेंड कॉलम पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने कंसिडर नहीं करना है। बचता क्या है, ये 9 एलिमेंट्स, मतलब 3x3 मैट्रिक्स जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना रहेगा और उसे हम लोग इस -b से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। जब हम लोग सी को कंसिडर करेंगे इन एलिमेंट्स को नहीं करके, इस तरह से हमें मैट्रिक्स तैयार होगा। अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा और फिर डी के साथ में भी वही काम करेंगे। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और इसमें आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना होता है। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और मेनली हम लोग 4x4 मैट्रिक्स और हायर मैट्रिसेस को हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो अब हायर भी मैंने यहाँ डाला है, मतलब अगर सपोज ये 5x5 मैट्रिक्स रहता तो आप क्या करते, यहाँ पर आपका एक और कॉलम और एक और रो, मतलब एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड होता, ठीक है ना, और यहाँ पर साइन आप प्लस देते। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका रहेगा वो एग्जैक्टली इसी तरीका से रहेगा, और डिटर्मिनेंट इतने हायर मैट्रिसेस का निकालना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फाइन। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।